प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से मैं राम सुरेश सिंह आप लोगों के समक्ष संस्कृत का भाग 4 लेकर उपस्थित है। आप सभी को कल मैंने वर्तमान काल और भविष्य काल के आधार पर समझाया था और आज 2 लकार पर हम चल रहे हैं। लंग लकार यानी भूतकाल, ठा ठे ठी, लोट लकार यानी आज्ञावाचक जो ऊ ओ ए होता है जो आज्ञावाचक होता है। आपको ये मालूम है यहाँ स टौ टे त्वम इवम इवम अहम अवाम वयम होता है। इसमें भी स टौ टे त्वम इवम इवम अहम अवाम वयम होता है और उसी के आधार पर यह बनता है। परीक्षा में जैसे क्वेश्चन रहेगा कि अपठ में कौन सा लकार है, अपठ में कौन सा लकार है, तो आपको चुनना है कि इसमें मूल धातु पठ हुआ, अ पहले लगा हुआ है और बाद में विसर्ग है और ये चौखुट्टे का अर्थ होता है वही मूल शब्द। इसमें मूल शब्द है तो जुटा हुआ आपका अ और विसर्ग जो यहाँ पर आ गया, तो इसका उत्तर होगा लंग लकार। लंग लकार। उसी तरह से अगर आपको लिखा हुआ है अलिखितम, इस तरह से है, इसमें कौन लकार है तो आपको फिर देखना होगा कि क्रिया इसमें लिख है, इसको हटाएंगे तो इधर बच गया अ, इधर बच गया तम, तो आपका हो गया अ, फिर यह बचा हुआ फिर तम, अ तम, तो अ और तम हमारा किधर है, सो इसमें देखेंगे यहाँ है। तो ये लकार लंग लकार ही ये भी हो जाएगा। लंग लकार कौन वचन पूछेगा तब हो जाएगा जो है ना द्विवचन, और कौन पुरुष तब मध्यम पुरुष। ठीक इसी तरह से प्रिय बच्चे यहां पर भी रहता है आपको पाठ 2 में कौन सा लकार है, पाठ 2 में कौन सा लकार है, तो पाठ क्रिया हुआ प्रिय बच्चे, इसमें टू प्रत्यय लगा हुआ है तो टू देखना है इसमें कहाँ है, यहाँ टू है किसका, लोट लकार का, तो इसमें हो जाएगा लोट लकार। ठीक इसी तरह से अगर हो देही, अगर कहीं आपको देही मिले तो यह ही जो है डा मीन्स होता है देना, और इसमें डा का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनाना हो तो देही। इसी को आप प्रश्न उल्टा करके इसमें भी पूछता है कि पाठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लिखे, या क्या होगा, रंगने वाला में रहेगा। तो आपका ऑप्शन होगा अपठ, बी में अपठतम, सी में पठ, डी में पठ ही। तो आपको इस तरह से देखना होगा। तो बच्चे इसमें अपठ लोट लकार में मध्यम पुरुष देखना है, तो लोट लकार यहाँ है, मध्यम पुरुष यहाँ है और यही एक वचन में है। तो एक वचन में या तो ही लगाना है नहीं तो विसर्ग। तो पठ ही शब्द कोई नहीं होता, एक शब्द ही गलत है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग होगा। तो यहाँ पर हमारा पठ सही होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर
लोट लकार न देकर आपका अगर जो है ना देता है लंग लकार, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अपठ हो जाएगा, अपठ अब विसर्ग अपठ, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रिय बच्चे जो है ऐसा भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। संस्कृत व्याकरण में 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, इससे लकार से भी कम से कम 4-5 प्रश्न होता है। या तो इस तरह से जोड़ना होता है और नहीं तो इस तरह से बनाना होता है, या तो लकार पूछेगा या लकार के अनुसार इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, अत अताम अन, अत अताम अन, अतम अत, आम आवा आमा, इसको पढ़ेंगे टू ताम अंटू, ही तम त, आनी आवा आमा। इस तरह से प्रिय बच्चे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछता है। अब इसी का अनुवाद बनाना हो तो कैसे बनेगा, जैसे आपको लिखा हो गरीबों को कपड़ा दो, गरीबों को कपड़ा दो अनुवाद बनाना है। तो गरीबों को के लिए आपको विभक्ति में जाना होगा, तो यह जो है ना आपको जो है चतुर्थी विभक्ति में आएगा। बालक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का को के लिए, यानी आप जो है ना आता है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जो है ना आपका आएगा संप्रदान कारक, जिसमें आपको को रहता है, इसका चिन्ह बतलाया थे हमने, का को के लिए, यानी कपड़ा किसके लिए, गरीबों के लिए, यहाँ को लिए छुपा हुआ है। तो यह बालक के रूप पर भी आ जाएंगे। तो चतुर्थी विभक्ति में होता है बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, जैसे ऊपर से आएंगे बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, बालकाई बालकेभ्य, बालके बालकाए बालकाभ्याम बालकेभ्य, जो है आपको पढ़ाए हुए थे। यहाँ गरीब का आपका होता है निर्धन, और चतुर्थी विभक्ति में आता है आय अभ्याम एभ्य, एभ्यम तो निर्धनेभ्य, आधा भ यह होगा निर्धनेभ्य। वस्त्र भी होता है आपका बहुवचन होगा, क्योंकि गरीब अनेक है, इसलिए उसको जो है ना आपको अनेक वस्त्र देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा वस्त्राणी, और देने वाला कोई एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पर देने वाला एक वचन में आएगा। और देना क्या होता है, दे तो ददाही तो देही, यहाँ पर देना आज्ञावाचक है। दो गरीबों को वस्त्र दो, उकार है, यहाँ उकार है, तो इसका ही होगा। अगर ददा लिखते हैं तो ददा शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपका देही हो जाएगा। अनुवाद आपका बना निर्धनेभ्य वस्त्राणी देही, गरीबों को कपड़ा दो। इस तरह से आपको इस पर अगर है ठा ठे थी पर भी अगर है मैं खाया था, तो मैं का होगा अहम खाना के खाद, अठाठे थी इसमें आएगा। और मैं होता है यहाँ पर उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, तो अहम के साथ खाद हो गया, तो ये लगेगा पहले अब बाद में खाद इस चौकुठे में, अब बाद में आकार और म, अहम खदाम, तो इसका हिंदी हो गया मैं खाया था, या मैं खाया का संस्कृत हो गया अहम अखदाम। इस तरह से प्रिय बच्चे हम अनुवाद बनाएंगे। कल अनुवाद लगभग जो है ना आपको पूर्ण रूप से बनेगा।
जो है ना आप भी मैसेज करके कोई अनुवाद बोल सकते हैं। अगर आज कल में बोलेंगे तो कल आपको शामिल करेंगे। तो कल एक लकार विधिलिंग लकार रहेगा। विधिलिंग लकार लिखने के बाद आपका पांचों लकार और विभक्ति एक साथ करके जितने भी कुचन बैंक के अनुवाद है, जैसे जो है हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय से गंगा निकलती है, पाटलिपुत्र के निकट गंगा नदी बहती है, गंगा के तट पर पाटलिपुत्र है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गरीबों को अन्न दो। ये सारी अनुवादे कल मुख्य रूप से बन जाएंगे। कल सिर्फ अनुवाद ही अनुवाद बनाएंगे, एक ही लकार लिखेंगे विधिलिंग लकार, और उसके अलावा जो है ना 20-25 अनुवाद बनाएंगे। तो कल आप तैयार रहेंगे अनुवाद बनाने के लिए। आपसे मेरा निवेदन है, मेरा जो है ना स्कूल का निवेदन है कि आप अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।